हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में और आज से हम जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंट्स को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, ये सब कुछ हमने सीख लिया है। रूल्स भी हमने समझ लिया है अभी तक के इस लेक्चर में। और आज से 10 लेक्चर में जर्नल एंट्रीज के लिए लेकर 10, यानी कि हर लेक्चर में मैं 10 एंट्रीज कराऊंगा। और आपको मैं प्रॉमिस करता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि मेरे 10 लेक्चर जर्नल के कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी भी तरह का जर्नल एंट्रीज में कभी भी कोई डाउट नहीं आ सकता है। तो मैं आज शुरू करता हूं जर्नल का मतलब समझेंगे और पूरे 10 लेक्चर लेके आ रहा हूं। 10 एंट्रीज कराऊंगा लगभग और 80 से 100 एंट्रीज मैं कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा। जर्नल से ट्रायल बैलेंस तक के हर तरह का डिटेल समझेंगे। आज के इस लेक्चर में इस 10 एंट्रीज को करना है और मैं एक एक बेसिक चीज को मैं बताऊंगा, क्योंकि कभी कंफ्यूजन होता है, एक चीज तो करा दिया जाता है और दूसरे में डाउट उसी के जैसा सिचुएशन आ जाता है। तो बिना फालतू की बात किए हुए आज हम शुरू करते हैं जर्नल। और जर्नल की कहानी क्या है, ये जर्नल जो है क्या है, हमने क्या समझा है कि सबसे पहले बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद मनी में मेजर करना है और उसके बाद रिकॉर्डिंग। हमने तीसरा स्टेज अकाउंटिंग का हमने क्या समझा था, रिकॉर्डिंग। और वो जो रिकॉर्डिंग है, फर्स्ट टाइम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं ना, उस बुक को कहते हैं जर्नल। क्या कहते हैं दोस्तों, जर्नल। मतलब ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, इसको मैं जिस बुक में लिखूंगा, ये मेरा बुक है, इस बुक में लिखना, जिस बुक में लिख रहा हूं, इस बुक को क्या कहते हैं दोस्तों, जर्नल। और जर्नल वर्ड कहां से आया है, ये फ्रेंच वर्ड से आया है। कहां से आया, फ्रेंच से। फ्रेंच में जर्नल का मतलब होता है जोड़। क्या है, जोड़। और ये जोड़ का मतलब होता है डेली रिकॉर्ड। क्या होता है दोस्तों, डेली रिकॉर्ड। मतलब डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना, जहां पे जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको जोड़। और ये जोड़ कहां से आया, फ्रेंच। और उसको इंग्लिश में क्या बोला गया, जर्नल। क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, हम इंडिया वाले हैं, तो इसी जोड़ का नाम क्या बन गया, जर्नल। तो जर्नल के ये फॉर्मेट है, ये आपका डेट है, ये पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। हमने क्या समझा था कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, दो इफेक्ट होते हैं। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। इसीलिए 2 कॉलम बनाया गया है, ठीक है ना। और ये सीरियल नंबर से डेट वाइज बनाया जाता है, जो पहले आएगा वो उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हमें जर्नल का मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, हाँ एक और है, ये तो जर्नल है। और जो कुछ बड़ी कंपनियां होती हैं वो सब्सिडीज बुक बनाती है। तो जब मैं सब्सिडीज बुक कराऊंगा वहां पे अलग से बताऊंगा। फिलहाल जो है वो हम फर्स्ट टाइम जिस भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक में, वो जर्नल कहलाता है। हमने गोल्डन रूल समझा था ट्रेडिशनल अप्रोच में, जिसमें अकाउंट को नॉर्मली 3 पार्ट में क्लासीफाई करना सीखा था। ऐसे तो पर्सनल अकाउंट के 3 था, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। तीनों को मिला के हमने क्या बोला था, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट ऑल एसेट्स, और नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। ठीक है, तो इसी रूल के बिहाफ पे हम ये 10 ट्रांजैक्शन को आज एंट्री में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं कि इसकी एंट्रीज करते कैसे हैं। एंट्रीज मतलब रिकॉर्ड। एंट्री तो कहता है ना कि एंट्री करते भाई, कितने बजे आया, 2 बजे आया, चल एंट्री कर, तो ये होता है ना। तो ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्रीज जिस बुक में करते हैं वो जर्नल कहलाता है, जर्नल एंट्रीज कहलाता है। जर्नल में एंट्रीज करोगे तो क्या कहलाएगा दोस्तों, जर्नल एंट्रीज। और ये जर्नल याद रखिएगा। तो ठीक है, ये जो पर्सनल अकाउंट है, याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, ये रूल जब ही अप्लाई होगा जब कोई ट्रांजैक्शन करते समय हमें उस पर्सन से या किसी से भी जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उससे अगर फ्यूचर में कोई लेना देना अगर होता है फ्यूचर के लिए, तो ये रूल अप्लाई होगा, नहीं तो इन दोनों में से कोई एक होगा। समझते हैं। पार्थ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। पार्थ यहाँ पे बिजनेस का ओनर है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किसने किया, पार्थ ने। तो पार्थ ने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से। तो बताइए, बिजनेस यहाँ पे जो एंट्री की जाती है किसके बिहाफ पे की जाती है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के।
तो फर्म को ओनर से अलग रखा जाता है। तो मैं फर्म हूं, आर्टिफिशियल पर्सन, फर्म को क्या बोला गया, आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट में आता है ना। हाँ सर, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट पर्सन है, तो फर्म ने ओनर से पैसा लिया है, तो ओनर कौन है, गिवर है, ओनर को कौन है, गिवर है, और क्रेडिट द गिवर। सर इससे फ्यूचर में लेना देना, हाँ एक बात बताइए, पार्थ जो इंसान है उसने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो बिजनेस और फर्म का रिश्ता नहीं है क्या फ्यूचर के लिए, है ना, रिश्ता बन गया ना, तो जब रिश्ता बन गया तो लेना देना, यानी कि ये रूल अप्लाई होगा। तो जरा देखते हैं कि पार्थ ने स्टार्ट किया बिजनेस, हमें एंट्री किसके बुक में करनी है, बिजनेस के बुक में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बिजनेस के पास पैसा आया, कैश आया, अगर बिजनेस का ओनर ने, पार्थ ने पैसा लेके आया कैश, तो फर्म के पास क्या आया, कैश आया, कैश रोकड़ा आया, तो आया कैश क्या है हमारे लिए, एक वस्तु है, सामान है, एसेट्स है, एसेट्स कहाँ जाता है, रियल अकाउंट में। रियल का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज आती है उसे डेबिट करो, जो चीज आती है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे कैश आया, आने तो जी आने तो डेट अगर ना दे रखा हो तो सीरियल नंबर लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश आया है जी, कैश, और अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे कैसे, इस तरह से लिखेंगे अकाउंट। अब हमने यहाँ डेबिट किया है ना, कैश आया, जो चीज आती है उसे डेबिट करो, तो मैंने डेबिट लिख दिया, डेबिट को शॉर्ट में DR लिखते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ओके, हमने क्या समझा कि हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होता है, एक तो हो गया, दूसरा इफेक्ट क्या होगा, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे, ये पैसा किसने दिया है, पार्थ ने दिया है, तो पार्थ एक इंसान है, गिवर है, गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, बट ये गिवर जो है वो बिजनेस का ओनर ही है, अंदर की बात है। तो बिजनेस का जो ओनर है, फर्म को जो देता है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। मैंने क्या बताया कि बिजनेस का ओनर घर से जो कुछ भी लेके आता है, हाउस से जो कुछ भी फर्म में लेके आता है उसको कैपिटल कहते हैं ना, हाँ जी। तो यहाँ पे गिवर का नाम क्या है, नाम नहीं लिखना, ओनर का कभी ओनर के बुक में नहीं लिखेंगे नाम, याद रखिएगा। तो ओनर देने वाला है, तो देने वाला क्या कहलाता है यहाँ पे, कैपिटल। फर्म, हाउस से फर्म में लेके आए, कैपिटल, कैपिटल, इस तरह से लिखना है। अब सवाल यह है कि सर यहाँ पे तो आपने स्टार्टिंग से लिखा, यहाँ पे आपने गैप क्यों किया, तो याद रखिएगा एक रूल है, अगर मैं यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दूं, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख दूं, पूरा मैं ऐसे भर दूं, फिर मुझे डेबिट और क्रेडिट में पहचानने में कितना मुश्किल होगा ना। तो इसीलिए हमें देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, इसलिए, और देख के आसानी से हम समझ सके कि क्या डेबिट हुआ है या क्या क्रेडिट हुआ है, उसीलिए ये जो डेबिट में आप जो लिखते हो उसका आधा स्पेस छोड़ के जो क्रेडिट वाला है वो लिखना शुरू करना है, और ये TO2 लगा दोगे तो यहाँ पे हमें क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। अब इधर डेबिट क्रेडिट कंफ्यूजन हो जाएगा, इससे अच्छा है कि सिर्फ डेबिट के लिए तो DR लिखो, बट क्रेडिट के लिए CR नहीं लिखना है, यानी कि TO2 लगा देने का मतलब ही क्रेडिट हो गया। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन का मतलब, इस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, तो क्या है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या लिख देंगे यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बस इतना सा ये नरेशन, और ये इस तरह से लाइन क्लोज कर देंगे। कितना अमाउंट से बिजनेस, अब देखिए कैश बिजनेस में 2 लाख रुपए आया है, तो 2 लाख रुपए डेबिट, ये 2 लाख रुपए किसने दिया, ओनर ने। ओनर, कैपिटल का मतलब क्या है, ओनर है, बट ओनर का नाम तो लिखना नहीं है, तो हम ओनर जो कुछ भी बिजनेस को देता है उसको कैपिटल, तो ये 2 लाख रुपए से फर्म की कैपिटल क्रिएट हो गई। कमाल है। तो ये पहला ट्रांजैक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी अगला है, हमने क्या समझा यहाँ पे दोस्तों, हमने समझा है कि बिजनेस में जो पैसा आता है वो 3 जगह से पैसा आता है, 2 जगह से पैसा। अब सबसे पहले तो हमारे पास कैश आ गया, फर्म के पास क्या आ गया, कैश आ गया। अब वो कैश हम क्या करेंगे, एक अकाउंट भी तो ओपन करना पड़ता है ना फर्म के नाम से, तो फर्म के नाम से एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, करंट अकाउंट जैसे कहते हैं। तो अब अकाउंट ओपन कराओगे तो बैंक में पैसा जमा करना पड़ेगा ना, हाँ सर बैंक में पैसा, तो अगला एंट्री वही है, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन द नेम ऑफ फर्म बाय डिपॉजिटिंग ₹1 लाख इन कैश। कैश 2 लाख रुपए फर्म के पास आ गया। अब उस 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए फर्म ने खाता खुलवा लिया,
तो खाता खुलवा लिए। अब पैसा कहाँ चला गया? बैंक के पास। बैंक आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल अकाउंट, पर्सन है ना, मैंने बता दिया कि ये इसका पूरा डिटेल का वीडियो जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के होते हैं, पूरा डिटेल में बता चुका हूं। तो इसका मतलब बैंक एक पर्सन है। क्या है? बैंक पर्सन है। तो मैंने बैंक को पैसा जमा किया। बैंक क्या है? पाने वाला है। बैंक से मेरा फ्यूचर में रिश्ता बन गया ना, हाँ सर, बैंक से लेना देना तो रिश्ता, तो इसका मतलब पर्सनल अकाउंट में आएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक पाने वाला है। रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है। तो रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। तो दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक में, बैंक पाने वाला, बैंक में मैंने क्या जमा किया? पैसा, कैश। कैश मेरे पास से चला गया, कैश जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट, जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करो, तो टू कैश अकाउंट। और ये बीइंग में आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? ये लिखेंगे ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹1 लाख। तो ये मैं डिटेल से नहीं कराऊंगा, मतलब नरेशन आप लिख लेंगे, जो लिखा रहेगा सेम टू सेम। कितना रुपए? 1 लाख रुपए डेबिट और क्रेडिट दोनों में आ जाएगा। अगला क्या है आपका? रिसीव्ड लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम राम बाय चेक। हमने क्या समझा था कि जो बिजनेस है वो बिजनेस में 2 लोगों का पैसा लगा होता है। एक बिजनेस का ओनर, किसका पैसा लगा होता है? ओनर का। तो घर से जो फर्म में पैसा लेके आते हैं उसको कैपिटल कहते हैं, और जो पैसा बाहर वाले से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, उसको लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं, या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। तो बताइए, अगर मैं बाहर वाले से लोन लिया हूं, रिसीव लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम राम, राम से मैंने लोन लिया, किसी से उधार लूंगा, तो बताइए उससे मेरा एक रिश्ता बना या नहीं बना? फ्यूचर के लिए लेना देना हो गया ना फ्यूचर के लिए। हाँ सर। तो राम जो है वो गिवर है, मतलब देने वाला है। तो देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और उसने चेक के थ्रू पैसा दिया, तो चेक मेरा कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा ना। तो मेरा बैंक रिसीवर है, मेरा बैंक पाने वाला है, मेरा बैंक पाने वाला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब बताइए दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो रिसीवर, क्या कहते हैं, किसने पैसा दिया है? राम। तो टू राम, राम की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे लोन फ्रॉम राम। क्या लिखेंगे दोस्तों? लोन फ्रॉम राम। दोनों पर्सनल का ही रूल अप्लाई हो रहा है ना, पर एक सामने वाला हो सकता है, खुद हो सकते हैं। तो खुद के लिए क्या है? मेरे बैंक पाने वाला है पैसा, तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दूसरा पैसा किसने दिया? राम। तो राम देने वाला, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो क्योंकि लोन मैंने लिया है तो आगे लिख देंगे लोन फ्रॉम राम। कमाल है। और याद रखिएगा, किसी पर्सन के नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते हैं, ये अकाउंट नहीं लगा सकते। अगर लगाना है तो ये अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ये अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया तो इसका मतलब का, की, के होता है ये अपोस्ट्रोफी का। अगर मैं सिर्फ राम अकाउंट लिख दूं तो राम खाता, राम क्या कोई खाता हो सकता है? नहीं ना, राम एक इंसान है। राम का खाता हो सकता है, राम का अकाउंट होता है ना, राम खाता नहीं हो सकता ना। इसीलिए जब भी कोई नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा, नेचुरल बोर्न पर्सन होगा, तो उसके आगे अपोस्ट्रोफी लगाइए, या फिर सीधा सीधा लिख दीजिए नाम। क्या लिख देना है? राम। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ की। अब 4 से लेकर 10 तक में जो है वो एक जैसा है। 4 से 10 जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ गुड्स को खरीदने से रिलेटेड ट्रांजैक्शन मैंने लिखा है। अब ये देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। मैंने कैश में 10,000 रुपये का गुड्स खरीदा। क्या किया? 10,000 रुपये में गुड्स खरीदा है। तो अब एक यहाँ पे सिचुएशन है, ठीक है ना, मैं उसको आपको बता देता हूँ, एक मैं बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल से आप करते रहेंगे और हम समझते रहेंगे। क्या है? गुड्स। देखिए, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, गुड्स खरीदा है। तो अब गुड्स खरीदना फिर कौन सा, इन तीनों में से कौन सा अकाउंट में जाएगा? नॉमिनल में जाएगा। किस में जाएगा? नॉमिनल में। सर ये नॉमिनल में क्यों? गुड्स खरीदा है तो गुड्स तो मेरा स्टॉक होता है, तो स्टॉक तो एसेट्स होना चाहिए, रियल अकाउंट में जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि गुड्स खरीदा है, मैंने क्या बताया कि पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू ऑन करने के पर्पज से जो कुछ भी मनी स्पेंड करता हूं वो मेरा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है वो? एक्सपेंस है। हाँ, तो इसका मतलब मैंने गुड्स का मतलब क्या है कि गुड्स या तो मैंने बनाया है
बेचने के पर्पज से, या मैंने किसी से खरीदा है बेचने के पर्पज से, उसे ही गुड्स कहते हैं। गुड्स का मतलब क्या है, जो जिस चीज में या तो मैं बिजनेस डील करता हूं या जो चीज मैंने खरीदा है रीसेल करने के पर्पज से, बेचने के पर्पज से, मेरे गुड्स है। तो गुड्स को खरीदने पे जो खर्चा हुआ है वो एक्सपेंस ही तो है। हाँ जी, तो इसका मतलब याद रखिएगा कि जब भी गुड्स परचेज होगा, क्या होगा, गुड्स परचेज होगा, तो उस परचेज उसका नाम, इसका नाम होगा, ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का नाम क्या लिखें, अब सवाल ये है कि एक्सपेंस का कोई नाम होना चाहिए, सिर्फ एक्सपेंस नहीं लिख सकते। तो उस एक्सपेंस का नाम मैंने रख दिया, क्या रख दिया, परचेजेस। क्या रख दिया दोस्तों, परचेजेस। याद रखिएगा ये परचेजेस कहाँ से क्रिएट हुआ है कि गुड्स मैंने परचेज किया है, और गुड्स परचेज करना मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्यों है एक्सपेंस, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए मैंने मनी स्पेंड किया है। हाँ, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए तो मैंने गुड्स नहीं खरीदा ना, तो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस का नाम क्या लिखेंगे, परचेजेस। आगे चल के हमने करेंगे रेंट एक्सपेंस होता है, सैलरी एक्सपेंस होता है, वेजेस एक्सपेंस होता है, तो वो बाद में सीखेंगे। अभी एक वहां पे एक्सपेंस का नाम होता है, यहाँ पे जब भी गुड्स खरीदेंगे तो उस एक्सपेंस का नाम क्या होगा, परचेज। ओके, तो हमने गुड्स खरीदा, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। जितने भी खर्चे होते हैं उसको डेबिट करो। इसका मतलब यहाँ पे एक्सपेंसेज में परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस का नाम क्या है दोस्तों, परचेजेस। याद रखिएगा एस लगाया गया है। अगर सिर्फ परचेज लिख दूं तो खरीदना हो जाएगा, यहाँ भी खरीदना ही है, बट एक्सपेंस का नाम हमने क्या रख दिया, परचेज। ओके, तो इसका मतलब यहाँ 4 से लेकर 10 तक में जितने भी एंट्री गुड्स खरीदने की, परचेजेस अकाउंट तो डेबिट होगा। अब क्रेडिट में क्या होना है वो हमें अलग अलग सिचुएशन में हमें बस सीख लेना है, और इतना सा सीखने से इस 10 एंट्री के आप मास्टर हो जाएंगे। गुड्स आप किसी भी तरह से खरीदे उसकी एंट्री चुटकी बजाते ही आप कर सकते हैं। तो परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000 का कैश में खरीदा, कैश आया जाएगा, आएगा ही जाएगा। मैं कोई सामान खरीदूंगा तो पैसा आएगा ही जाएगा, जाएगा ना। जो चीज आती है उसे क्रेडिट करो, जो चीज आती है उसे क्रेडिट करो टू कैश अकाउंट। नरेशन आप लिख लेंगे, कमाल है। अमाउंट भी आप यहाँ पे भर देंगे। अमाउंट मैंने लिखा नहीं है, अमाउंट आप जो भी, कितना अमाउंट है यहाँ पे 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये यहाँ पे डेबिट में लिख दीजिए, 10,000 रुपये यहाँ पे लिख दीजिए। जितना अमाउंट है आप दोनों में डेबिट क्रेडिट में लिख देंगे सेम अमाउंट। फिफ्थ है परचेज गुड्स फॉर रुपीज 25,000 पेड बाय चेक। गुड्स खरीदा ना, तो गुड्स खरीदा, इसका मतलब क्या डेबिट हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और देखिए मैंने किसके थ्रू पेमेंट किया, चेक के थ्रू, तो चेक के थ्रू यानी मेरे बैंक से पैसा जाएगा, मेरे कैश नहीं जाएगा, बैंक से। तो मेरा बैंक बताइए रिसीवर है गिवर है, सर मैंने गुड्स खरीदा तो मैं बैंक को ऑर्डर दूंगा कि मैंने गुड्स खरीदा है भाई पेमेंट कर दो, तो मेरा बैंक क्या हो गया, गिवर हो गया। देने वाले को क्रेडिट करते, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो टू बैंक अकाउंट। कमाल है ना, अमाउंट लिख लेंगे। 6 नंबर डेबिट और क्रेडिट दोनों में सेम अमाउंट आएगा। कितना अमाउंट आएगा आपका, आ जाएगा 25,000 रुपए, 25,000 एंड 25,000। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, परचेज गुड्स, ये हो गया परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5,000। हमने 6th एंट्री में गुड्स खरीदा है, परचेज किया है 5,000 रुपये में। कुछ लिखा ही नहीं है कि हमने कैश में खरीदा या उधार में, क्योंकि ट्रांजैक्शन अगर कोई करते हैं, यहाँ पे लिखा था कैश में खरीदा, यहाँ पे चेक के थ्रू, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, कुछ नहीं लिखा किससे खरीदा, नाम में नहीं दे रखा कि मैंने किससे खरीदा, तो कैश मानेंगे। क्या मानेंगे, कैश। याद रखिएगा, तो गुड्स खरीदा है तो परचेजेस अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज वाला रूल। और दूसरा क्या हो जाएगा, हमने कैश में खरीदा, कैसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि मैंने किससे खरीदा, और ये भी नहीं लिखा कि कैश में खरीदा या उधार, तो किस पर्सन से खरीदा लिखा नहीं है और कुछ भी नहीं लिखा है, तो कैश मानेंगे। तो टू कैश, क्या जो चीज आती है उसे क्रेडिट करो टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो आप आगे जल्दी से अगला कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्या है आपका 7, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन रुपीज 2,000 इन कैश। मोहन से खरीदा, नाम तो दे रखा है, कैश में खरीदा है। जब नाम दे रखा और ये भी दे दिया कि कैश में, तो उससे क्या लेना देना। एक बात बताइए, मैंने आपसे सामान खरीदा, मैंने आपसे ये पेन खरीदा, बदले में कैश दे दिया, क्या मेरा फ्यूचर में आपसे कोई लेना देना है क्या, नहीं है सर। तो जब फ्यूचर में कोई लेना देना नहीं है तो ये रूल अप्लाई होगा ही नहीं। ये रूल पर्सनल अकाउंट का रूल जब ही अप्लाई होगा जब फ्यूचर में मेरा और आपका कोई लेना देना है।
ठीक है ना। तो एक हाथ से मेरे पास सामान आया, दूसरे हाथ से मैंने कैश दे दिया, कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब मैंने गुड्स खरीदा है, तो गुड्स खरीदना क्या एंट्री हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट कैश में पेमेंट किया है तो टू कैश अकाउंट। कमाल है ना, कैश मेरे पास से चला गया। अगला है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑफ ₹1000 क्रेडिट, बोल दिया उधार में, नाम ही दे दिया। अब जैसे उधार में खरीदा तो सोहन से मेरा एक रिश्ता बन गया ना। कैसा रिश्ता कि मैंने सोहन से खरीदा है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। क्या खरीदा है, गुड्स, तो सबसे पहले तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि गुड्स मैंने बता रखा है और सभी में परचेज अकाउंट डेबिट होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। टू क्या होगा सर, पैसा तो गया नहीं, कैश गया नहीं, तो ये तो रूल अप्लाई होगा नहीं रियल का। अब कैश गया नहीं, अब क्या करें सर, सोहन से मैंने उधार में खरीदा तो सोहन से रिश्ता बन गया, तो रिश्ता बन गया है। ये देखिए कि सोहन ने आपको सामान अभी सोहन से खरीदे हैं, तो सोहन आपको सामान देने वाला है या लेने वाला है, सर सोहन से हमने खरीदा तो सामान का गिवर, सामान देने वाला है, तो गिवर को क्या करता है, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट, पाने वाले को डेबिट। तो यहाँ पे सोहन देने वाला है, सोहन क्या है, देने वाला है, तो टू सोहन। ठीक है, ओके। नाम क्या आ गया, अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा नाम लिख लेंगे। अगला है परचेज गुड्स, परचेज किया ना गुड्स, तो इसका मतलब 9th एंट्री में भी परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना रुपए, अमाउंट तो आप देख के लिख लेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कुछ नहीं लिखा सर। अब सर कुछ नहीं लिखा तो आपने बोला अभी भी कैश मान लेना, ना जी ना। यहाँ पे हमने कैश क्यों माना, क्योंकि परचेज गुड्स लिखा है और आगे किससे खरीदे नाम नहीं दे रखा है, तो हम कैश मानेंगे। और यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, नाम दे दिया है कि आपने किससे खरीदा है और कुछ ना लिखा, तो फिर उधार मानेंगे। क्या मानेंगे, उधार। ओहो, फिर राम से रिश्ता बन गया, तो इसका मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, राम देने वाला है या लेने वाला है, राम ने सामान दिया है ना, तो राम इज गिवर, तो टू राम, राम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कमाल है ना। हाँ सर। लास्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2000, हमने गुड्स खरीदा है, तो यानी कि 10th एंट्री परचेजेस अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। जब भी गुड्स खरीदेंगे दिमाग में फिट कर लीजिए कि परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। कमाल है। टू क्रेडिट में, कैश की तो कोई बात ही नहीं, उधार में खरीदा। अब उधार में खरीदा तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा, पाने वाले को डेबिट करेंगे, देने वाले को क्रेडिट करेंगे। सर यहाँ पे तो नाम ही नहीं दे रखा है कि हमने किससे खरीदा या किसको बेचा, खरीदने की बात हो रही, किससे खरीदा नाम नहीं दे रखा, तो देने वाला कौन है। एक बात बताइए, हम किसी से उधार में सामान खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने आपको बताया था ना कि जिससे भी अगर हम उधार में सामान खरीदते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोहन मेरे लिए क्रेडिटर था, राम भी क्रेडिटर था, हमने उधार में खरीदा। यहाँ नाम नहीं दे रखा है, तो नाम नहीं दे रखा होता है और हम किसी से उधार में खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर ना। तो बेनाम इंसान को हम लिखेंगे क्रेडिटर। क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर या फिर वेंडर। ठीक है, कमाल है। तो ये 10 एंट्री, यानी परचेज के ही देखिए 7 तरह के एंट्री है। ये बिजनेस स्टार्ट करने के रास्ते थे एंट्रीज, और ये 7 सिर्फ गुड्स खरीदने से रिलेटेड 7 तरह के एंट्री। अगले लेक्चर में हम सेल से रिलेटेड कि हमने ये गुड्स खरीदा है, अब बेचेंगे तो कैसे एंट्री होगा, और ये परचेज किया हुआ सामान कई बार हमने गुड्स खरीदा, डिफेक्टिव निकल गया तो वापस तो करना पड़ेगा ना, तो ये इसके लिए हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नया लेक्चर में। थैंक यू सो मच।